जी बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा फर्स्ट ईयर का लेक्चर जो है वो एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट से होगा। लास्ट लेक्चर में भी हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था, इस पार्ट में भी हमने इक्वेशन को सॉल्व करना है और सोल्यूशन के लिए मैंने बताया था दो क्वेश्चन को आप मेथड से, कंपैरिजन मेथड से यानी एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं और इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से ज़रा लेंथी हो जाएगा। अगर आप इनके कोफिशिएंट इक्वल कर लें, बेशक आप W का कोफिशिएंट इक्वल कर लें या Z का इक्वल कर लें, तो किसी एक को एलिमिनेट कर देंगे तो दूसरी की वैल्यू आ जाएगी, फिर उसको यूज़ करके आप फर्स्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2। इनमें से अगर देखें तो इन दोनों के कोफिशिएंट आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे हम इसको इस फर्स्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई होगा। ये वाला कोफिशिएंट पूरी इक्वेशन से होगा और ये वाला कोफिशिएंट दूसरी पूरी इक्वेशन से होगा। इसको हम लिखेंगे कैसे कि इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई बाई आयोटा ओवर 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 जो है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 ओवर आयोटा से। अब मैं ये लिखने लगा हूँ, पहले इसके साथ आयोटा ओवर 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर आयोटा Z और माइनस इसको 1 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा ओवर 2 और ये है 6 प्लस 2 आयोटा एंड W और इक्वल टू 5 के साथ भी आयोटा ओवर 2 मल्टीप्लाई होगा। अब सेकंड इक्वेशन को हमने 3 ओवर आयोटा से मल्टीप्लाई करना है, आयोटा ओवर 2 3 ओवर आयोटा और साथ Z प्लस इसके साथ भी करेंगे 3 ओवर आयोटा और ये है 3 ओवर 4 1/2 आयोटा एंड W इक्वल टू राइट साइड पर भी करेंगे 3 ओवर आयोटा एंड 1/2 2 आयोटा। क्लियर? अब आपने कोफिशिएंट को इक्वल कर लिया है। आपको पता है जब कोफिशिएंट इक्वल हो जाते हैं तो उनका अगर साइन सेम है तो फिर आप सबट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा इसका। अब इन दोनों में से देखें तो W कॉमन आ रहा है, तो आप W लिखेंगे कॉमन में और यहाँ से जो वैल्यू बच रही है वो है माइनस आयोटा ओवर 2 6 प्लस 2 आयोटा और फिर माइनस 3 ओवर आयोटा और ये है 3 ओवर 4 माइनस 1/2 आयोटा और इक्वल टू में क्या आ रहा है 5 आयोटा ओवर 2, ये माइनस का साइन है 3 आयोटा इंटू 1 ओवर 2 प्लस 2 आयोटा। अब हमारे पास सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन वर्क है कि W इज इक्वल टू, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 आर 6 और ये 3 आयोटा माइनस का आएगा, फिर 2 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 से कैंसिल, माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब ये वाली वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करें तो माइनस 339 ओवर 4 आयोटा आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस और ये आएगा 3 और आयोटा इस आयोटा से मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा और ओवर में सिर्फ 2 बचेगा। क्लियर? अब फिर देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, तो जब ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी, देखिए इस तरह से 3 आयोटा मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 आयोटा, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल 3/2 बचेगा, वो मैंने लिख दिया। अब आपने क्या करना है, इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करके इसको इधर ही क्लोज कर दें। अब इसको सॉल्व करें, 5 आयोटा ओवर 2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इससे ये बनेगा 3 और नीचे 2 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 3 2 6 और आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया। अब आपने इसकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर है W और ये माइनस 3 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव 1 हो जाएगी क्योंकि माइनस 1 होती है आयोटा की वैल्यू, तो यहाँ पर माइनस का 9 ये प्लस का 1 आ जाएगा और माइनस का 9 ओवर 4 आयोटा ये और प्लस का 3/2 इक्वल टू, यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास एलसीएम बन रहा है, इसका एलसीएम लेंगे, क्या एलसीएम बनेगा 2 एंड आयोटा, तो 2 आयोटा को 2 पे डिवाइड
फिर 2 आयोटा को 2 आयोटा पे डिवाइड करेंगे तो 1 1 के ऊपर मल्टीप्लाई माइनस का 3, फिर इसके नीचे तो कुछ नहीं है तो ये 6 के साथ डायरेक्ट ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 2 12 आयोटा। क्लियर? अब आपने लेफ्ट साइड पर बी एलसीएम लेना है जो कि क्या आएगा 4 आयोटा, तो 4 आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस 12 आयोटा स्क्वायर प्लस 4 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई, और 4 आयोटा से कट जाएगा माइनस का 9 प्लस 4 आयोटा को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आयोटा आएगा, 2 आयोटा के ऊपर मल्टीप्लाई 6 आयोटा आंसर। अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 -5 -3 -12 आयोटा एंड डिवाइडेड बाय 2 आयोटा देगा। आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 2 4, सिंप्लीफाई मजीद कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, W और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये प्लस का हो जाएगा 12 और 4 प्लस 6 10 आयोटा -9 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू -8 -12 आयोटा। अब यहाँ पर मजीद सिंप्लीफाई करें तो 12 में से 9 3 आ जाएगा और 10 आयोटा, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का, ये इससे मल्टीप्लाई तो क्या होगा -16 -24 आयोटा। हम यहाँ से W फाइंड करते हैं तो W क्या होगा, ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी -16 24 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 प्लस 10 आयोटा। तो ये W की वैल्यू को स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आई। स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज का क्या मेथड था, इसके कॉन्जुगेट के साथ डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है जो डिवीजन में वैल्यू होगी। 3 - 10 आयोटा 3 - 10 आयोटा, और बाकी कैलकुलेशन पर कैसे करेंगे देखें, इस वैल्यू में इससे मल्टीप्लाई करना है तो W एज इट इज इक्वल टू ये -48 और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस 160 आयोटा, फिर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई -4 3 12 72 और आयोटा, और ये वाली वैल्यू माइनस प्लस 240 आयोटा स्क्वायर, तो लिख लें 240 आयोटा स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय में वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर ले लेंगे और दरम्यान में माइनस का साइन आएगा। सिंप्लीफाई करें इसको, W इक्वल टू -48 168 और उसमें से 72 माइनस करें, 160 में से 72 माइनस करके बताएं कितना आता है आयोटा का आंसर 88 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो ये माइनस का 240 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 9 और यहाँ से -100 आयोटा स्क्वायर। अब ये -48 -240 दोनों को ऐड कर लें, बताएं माइनस का क्या बनेगा, 288 प्लस 88 आयोटा और डिवाइडेड बाय ये ऐड करेंगे तो 9 आयोटा स्क्वायर है माइनस तो प्लस 100 आ जाएगा। अब 109 है तो W इज इक्वल टू -288 ओवर 109 और प्लस 88 ओवर 109 आयोटा, ये यहाँ तक ले लें और आप इसको डिवाइड करें, 288 डिवाइडेड बाय 109 288 डिवाइडेड बाय 109 पॉइंटों में भी लिख सकते हैं और वैसे भी सिंप्लीफाई हो रहा तो वैसे भी लिख सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि यही हमारा जो है वो W का आंसर होगा, और ये आंसर तो W का यहाँ तक भी आ चुका था लेकिन ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी, इसलिए आपने इसको रैशनलाइज करके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन ये भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ। आपको पता है क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें भी आपने Z की वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा पहले आप इसको पूरे को प्रोसीजर को देखें और फिर हम इसको रिमूव करके वहाँ W की वैल्यू को इस किसी एक इक्वेशन में पुट करके तो Z की वैल्यू भी जो है वो कैलकुलेट करें।
जी बेटा आप इस तरह कर लें कि ये वैल्यू की कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए इसको डिवाइड कर दें ताकि पॉइंट्स में आ जाए। बताएं क्या आता है? -2.64 प्लस अब 88 को भी 109 पे डिवाइड कर दें 0.80 आयोटा। तो ये W की वैल्यू ये 20 ठीक है, ये भी ठीक है, क्योंकि फर्दर हमें इसको यूज करना है किसी इक्वेशन में, तो जरा रिड्यूस करने के लिए वैल्यू हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब मैं इसको बेटा पुट करने लगा हूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में कर लें या 2 में कर लें, यहाँ पे डिपेंड है। तो मैं इसको 1 में करने लगा हूँ 3 आयोटा Z माइनस 6 प्लस 2 आयोटा W। तो W की वैल्यू 2.64 प्लस 0.80 आयोटा और इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? 3 आयोटा और Z माइनस इसको मल्टीप्लाई करें, 6 को 2.64 से मल्टीप्लाई करें, 6 पहले 2.64 से मल्टीप्लाई होगा 15.84, फिर 6 को 0.86 से मल्टीप्लाई करें 6 मल्टीप्लाई 0.80, 6 मल्टीप्लाई 0.80 4.8 आयोटा। क्लियर? अब उसके बाद ये वाली वैल्यू इससे मल्टीप्लाई यानी 2 इंटू 2.64 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 2.64 ये आ जाएगा 5.28 आयोटा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 2 को 0.80 से 1.6 और आयोटा स्क्वायर और इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहां तक क्लियर? अच्छा जी, अब आपने इस वाली वैल्यू को सिंपलीफाई करना है, तो 3 ओवर आयोटा Z। अब माइनस के साथ इसका साइन चेंज कर लें, 15.84 माइनस 4.8 आयोटा माइनस 5.28 आयोटा और आयोटा स्क्वायर ये प्लस का है माइनस 1.6 आयोटा स्क्वायर और इक्वल टू है 5। अब ये वाली वैल्यू 3 ओवर आयोटा Z माइनस इसको सॉल्व करें पहले 15.84 और दोनों माइनस के हैं, 4.8 पे 5.28 ऐड कर दें, ये दोनों की वैल्यू माइनस की आंसर के साथ माइनस 4.8 और 5.28 10.08 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का 1.6 इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करें, 15.84 और प्लस 1.6, 3 ओवर आयोटा Z। अच्छा ये आपने माइनस का लेना है, माइनस 15.84 नो माइनस 15, ये माइनस का है, माइनस लिखिए माइनस 15.84 कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन वर्क कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, माइनस 15.84 और प्लस का 1.6 माइनस 14.24 और ये माइनस 10.08 आयोटा ये आ गया था और इक्वल टू 5। अब क्या करेंगे? ये वाली वैल्यू राइट साइड पर ले लेंगे, तो यहां पर क्या बनेगा? फिर 3 ओवर आयोटा Z इज इक्वल टू, इसको इधर ले आएंगे, ये होगा 5 प्लस 14.24 5, ये माइनस के अंदर आगे पॉजिटिव, ये भी माइनस के अंदर आगे पॉजिटिव 10.08 आयोटा। अब इनको ऐड कर लेंगे 3 ओवर आयोटा Z, तो ये बनेगा ऐड करके 19.24 प्लस 10.08 आयोटा। क्लियर? लेकिन हमने Z फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले ये आयोटा तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3Z ये आयोटा इससे मल्टीप्लाई होगा 19.24 आयोटा, फिर यही आयोटा इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 10.08 आयोटा स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 3Z 19.24 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 10.08 आ गया। लेकिन हमने क्योंकि Z फाइंड करना है तो 3 की हमें जरूरत नहीं है, तो हम 3 को दूसरी तरफ जो है वो डिवाइड कर देंगे, ये वाली वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, Z इज इक्वल टू 19
डिवाइडेड बाई 3, इसके नीचे भी और इसके नीचे भी करें इसको डिवाइड, क्या आता है z 19.24 डिवाइडेड बाई 3, 19 कितना 41, और ये 10.08 को करें डिवाइड, इसके साथ योटा भी आएगा, इसको करें डिवाइड 10.08 डिवाइडेड बाई 3.36। अब आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले रियल लिखते हैं, माइनस 3.36 और प्लस 6.41 आयोटा, तो ये हमारे पास z की वैल्यू भी आ गई। हमने अपनी इस इक्वेशन में से क्या फाइंड करना था, w और z की वैल्यू। क्लियर? एनी क्वेश्चन? जी बेटा, इसका लास्ट पार्ट है, इसमें भी आपने सॉल्व करना है z की और w की वैल्यू फाइंड करने के लिए। मेथड वही है कि ये दो अगर क्वेश्चन हैं तो इन दोनों क्वेश्चंस में से आप w या z किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल कर लें। मैं इसी तरह ही करता हूँ कि फर्स्ट इसका कोएफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई और ये कोएफिशिएंट इससे, आप w वाले को भी कर सकते हैं। तो वन इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 2 ओवर आयोटा से, एंड और दूसरी जो इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 ओवर 1 माइनस आयोटा से। तो ये मैं लिखता हूँ इधर, पहले 2 ओवर आयोटा और मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 माइनस आयोटा z, प्लस इसमें भी 2 ओवर आयोटा 1 प्लस आयोटा और w, और राइट साइड पर भी इसके साथ मल्टीप्लाई 2 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई 3। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब आपने दूसरी इक्वेशन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, 2 ओवर आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 ओवर 1 माइनस आयोटा z एज इट इज, फिर यही वैल्यू इससे भी मल्टीप्लाई होगी 1 ओवर 1 माइनस आयोटा, और ये एज इट इज 3 आयोटा एंड w, और यही वैल्यू इधर भी मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाई 1 ओवर 1 माइनस आयोटा। अब क्या करेंगे, इसको आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस ये प्लस और ये माइनस, तो एक पॉजिटिव की वैल्यू और एक नेगेटिव की वैल्यू कैंसिल हो गई। इन दोनों में से w कॉमन आ रहा है, तो आप इनमें से w बाहर ले लेंगे और जो वैल्यू बचेगी वो लिखेंगे 2 ओवर आयोटा 1 प्लस आयोटा, फिर ये क्या है प्लस, यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर 1 माइनस आयोटा, और ये है 2 माइनस 3 आयोटा, और इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे 6 ओवर आयोटा मल्टीप्लाई 2, ये मल्टीप्लाई करके, और ये माइनस का 2 ओवर 1 माइनस आयोटा। क्लियर यहाँ तक? अब अगर यहाँ पर देखें तो इसका एलसीएम आ रहा है, क्या एलसीएम आ रहा है, यहाँ पर एलसीएम आ रहा है इसका आयोटा भी और 1 माइनस आयोटा भी। तो आयोटा जब इसको एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे तो आयोटा कट जाएगा, ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी 2 1 प्लस आयोटा और इंटू 1 माइनस आयोटा। अब फिर एलसीएम को जब इस पे डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा, आयोटा जो बचेगा वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। अब आपने राइट साइड पर भी एलसीएम लेना है, जो कि क्या होगा, आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, तो आयोटा कैंसिल हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 1 माइनस आयोटा माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। इनकी सिंप्लीफिकेशन देखें, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक दो सेम वैल्यू थी कट गई, बाकी आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन में w ये 2, इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट, तो डिफरेंस बिटवीन 2 स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे, वो होगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, और फिर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये होगा 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, और इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई करें 6 माइनस 6 आयोटा और माइनस का 12 आ जाएगा। अब मजीद ये सिंप्लीफाई होगा, w इक्वल टू, सॉरी w इंटू है, मल्टीप्लाई होगा, ये 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा, इसमें भी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो प्लस का 3 हो जाएगा, और इक्वल टू 6 माइनस का 6 बचेगा और -6 आयोटा आ जाएगा।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो W 2 to 4 हो जाएगा, 2 आयोटा और प्लस का 3 और ये वाली वैल्यू एज इट इज आएगी। अब क्या करेंगे, W 7 प्लस 2 आयोटा और इक्वल टू -6 आयोटा और W फाइंड करने के लिए ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो इधर आके डिवाइड, और आपको पता है ये W का आंसर जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। 7 - 2 आयोटा, 7 - 2 आयोटा नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड होगा, प्लस माइनस में साइन चेंज होता है। अब आपने क्या करना है इसमें, W इज इक्वल टू -42 माइनस प्लस 12 आयोटा, फिर -42 आयोटा माइनस प्लस 12 आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाई वैल्यू सेम साइन डिफरेंट, 7 का स्क्वायर और 2 आयोटा इसका स्क्वायर और दरम्यान में माइनस का साइन आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई मजीद करते हैं, W इज इक्वल टू -42, ये माइनस का 30 बच जाएगा आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस का 12 डिवाइडेड बाई 49 -4 आयोटा स्क्वायर, तो W इज इक्वल टू ये माइनस का 54 आ जाएगा और ये 32 आयोटा और डिवाइडेड बाई 49 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 4, तो W इज इक्वल टू 54 30 आयोटा और डिवाइडेड बाई ये 53 इसके नीचे अलग लिख दें, 53 इसके नीचे अलग लिख दें। तो सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसको पॉइंट में ले जाए, करें डिवाइड 54 को 53 पे डिवाइड करें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, पॉइंट्स में आता है तो पॉइंट्स में लिखें 1.01 और -30 को 53 पे डिवाइड करें 0.56, तो ये W की वैल्यू आ गई थी। अब आपको पता है इस W की वैल्यू का हम यूज करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस में ताकि हमारे पास Z का भी आंसर आ जाए। तो पहले आप इसको जो है वो जरा देख लें कि किस तरह से इसको हमने कंप्लीट किया है। जी बेटा, आप इस तरह करेंगे, ये वाली W की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर दें, तो मैं पुट इन 2 में कर देता हूँ W की वैल्यू, तो ये बनेगा 2/आयोटा Z -2 -3 आयोटा और W की वो वाली वैल्यू 1.01 -0.56 आयोटा है, इसके साथ आयोटा आएगा, जरूर लिखना है आपने, ये आयोटा है, तो W की जगह आ गई और इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2Z डिवाइडेड बाई आयोटा माइनस मल्टीप्लाई करें 2 इससे, यह आ जाएगा 2.02 माइनस फिर 2 को 0.56 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 0.56 1.12 आयोटा, फिर इसको मल्टीप्लाई करें इससे तो -3.03 आयोटा, फिर माइनस प्लस और 3 को 0.56 से मल्टीप्लाई करें, 3 मल्टीप्लाई 0.56 1.68 आयोटा और इक्वल टू आयोटा स्क्वायर बनेगा ये और ये 2 आ गया। तो अब 2Z डिवाइडेड बाई आयोटा, इसको सिंप्लीफाई कर लें, 2 - 0.2 और माइनस, ये दोनों माइनस में हैं, इनको माइनस आंसर के साथ 1.12 में 3.03 ऐड करें, 1.12 और 3.03 4.115 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो 1.68 और इक्वल टू 2। अब अगर देखें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1 रह जाएगा, मल्टीपल कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक, और ये 1 आयोटा उधर जाके मल्टीप्लाई और इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2.02 में से 1.68 माइनस कर दें, 2.02 माइनस 1.68 0.34 और -4.15 आयोटा और
से, तो बेटा उसी तरह ही जिस तरह आपने प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं, इनको आपने स्टैंडर्ड